हाथ बात नहीं उठ रहा है। दादाजी बचोगे? बच के रहना। पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया रावण, सर्वनाश। गलती मत करना। भगवान ने सबको सुखी बनाकर भेजा। संसार में सब लोग सुखी हैं, दुखी क्यों होते हैं? वो गलती करते हैं। तो आप में से कितने लोग गलती नहीं करेंगे? ये बात केवल पुरुषों के लिए नहीं है, स्त्रियों के लिए भी है। स्त्रियां भी अपने अपने पतियों को छोड़कर पराये पराये के चक्कर में भाग रही हैं। कुछ सही है कि गलत है? फिर अपने वाले को तो ड्रम में पैक कर देती हैं, कुछ वह पराये के संग टपोरी के संग घूम रही हैं। ये कुछ स्त्रियों के लिए है, सबके लिए नहीं। गलती कोई ना करे, ना पुरुष गलती करे ना स्त्री। स्त्री भी सूपनखा का विवाह हो चुका था। पति का नाम था विद्युत जिह्वा। राम के पास आई, बोली आप बहुत सुंदर हैं। राम जी बोले क्या चाहती हो? तो सम पुरुष न मो सम नारी, ब्याह कर लो। राम जी बोले हमारा तो विवाह हो चुका, आपका हुआ कि नहीं? बोल रही मैं तो कुंवारी हूं, जबकि शादीशुदा है। सूपनखा राम जी से कहती है विवाह कर लो। राम जी बोले हम नहीं करेंगे। लक्ष्मण जी के पास गई, आप कर लो। लक्ष्मण जी बोले हम तो राम के दास हैं, यदि हमसे विवाह करोगी तो हम तो राम के चरण दबाते हैं, आपको सीता मैया के पांव दबाने पड़ेंगे। बोले हम पांव नहीं दबाएंगे। तो लक्ष्मण जी बोले वह राम से जाके कहो कि हमसे विवाह करें। कभी राम के पास, कभी लक्ष्मण जी के पास कहती हमसे विवाह कर लो। ना तो राम जी ने स्वीकार किया, ना तो लक्ष्मण जी ने स्वीकार किया। अच्छा, राम लक्ष्मण ने क्यों स्वीकार नहीं किया? जबकि सूपनखा तो सूपनखा तो बड़ी सुंदर बन के आई ना। बड़ी सुंदर थी, वो भी सुंदर बन के आई थी नहीं, कर लिया उसने अपने को। माया जानती थी तो रूप रंग बदल लेती थी। बड़ी सुंदरी बनकर आई, लेकिन ना तो राम ने देखा उसकी ओर, ना तो लक्ष्मण जी ने देखा। क्यों? हम भारत के पुरुषों के संस्कार ही यही हैं कि हम पराई नारी को देखते ही नहीं आंख उठा करके। ये संस्कार है हमारे। ये संस्कार तो रावण के थे, लंका का था वो, कि वो पराई नारियों को देखता था। इसलिए राम की पूजा होती है, क्योंकि वो पराई नारी की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखते। तो आप लोग रावण की तरह बनना पसंद करोगे कि राम की तरह? सूपनखा की तरह बनना पसंद करोगी कि सीता मैया की तरह? अच्छा ये बताओ, आप स्वतंत्र होना चाहते हैं कि नहीं? क्यों मैया? ओ लाल मैया, देखो कैसे सिर घुमाए के पंचायत चल रही है। मैया, ओ मेरी माँ, सुन लो, आप लोगों को स्वतंत्रता चाहिए कि नहीं? किस किस को स्वतंत्र होना है? कोई रोक टोक ना हो, ना हमें माँ रोके ना बाप रोके, हमारा जो मन करे वो हम करें। कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? कोई रोक टोक नहीं। कितने लोग स्वतंत्र होना चाहते हैं? आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? किससे? माँ बाप से? कोई रोक टोक ना हो, कोई रोके ना, कोई टोके ना, हम जो करें करने दिया जाए, कोई रोके ना, यही स्वतंत्रता? देखो बहुत लोगों ने हाथ उठाया कि हमें स्वतंत्र होना है। अच्छा ये बताओ, रावण स्वतंत्र था या राम स्वतंत्र है? सूपनखा स्वतंत्र है या सीता मैया स्वतंत्र है? उत्तर दो। कौन स्वतंत्र है बेटा? रावण स्वतंत्र है या राम? जोर से। कौन स्वतंत्र है? जोर से। स्वतंत्र है रावण, राम स्वतंत्र नहीं है।
रावण स्वतंत्र है किसी भी नारी को चुराने के लिए। रावण स्वतंत्र है गलत काम करने के लिए, लेकिन राम स्वतंत्र नहीं है। राम बंधे हैं मर्यादा की बेड़ियों में बंधे हुए हैं राम, इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। किस में बंधे हैं राम? जोर से, मर्यादा में। सीता मैया बंधी हैं मर्यादा में, जबकि सूर्पनखा मर्यादा के बंधन में आजादी। चलो पतंग को आजाद कर दिया जाए। धागे से बंधी रहती है पतंग। पतंग किससे बंधी है? जोर से। पतंग बंधी है धागे से। यदि पतंग को आजाद कर दिया जाए उस धागे से, तो पतंग ऊपर जाएगी कि नीचे आएगी? बोलो क्यों मैया? कहां जाएगी पतंग? ऊपर जाएगी? हाँ या ना? कहां जाएगी? नीचे। पतंग धागे से बंधी होती है ना, तो ऊपर जाती है, और धागा कट जाए, टूट जाए, तो पतंग। जब तक आप मर्यादा के धागे से बंधे हैं, संस्कारों के धागे से बंधे हैं, तब तक ही आप ऊपर जाते हैं, गगन चूमते हैं, ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। और जैसे ही मान मर्यादा संस्कारों के धागे से आप मुक्त होना चाहते हैं, वैसे ही आप धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, पर मर्यादा के बंधन को तोड़िए मत। बात सही है कि नहीं? आजादी नहीं चाहिए, हमें बंधन चाहिए। किसका बंधन? मर्यादा का। हमें किस में रहना चाहिए? जोर से, जोर से। हाँ, और ये मर्यादा स्त्रियों के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। सीता मैया जब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती हैं, तो रावण उठा के ले जाता है। वो लक्ष्मण रेखा क्या थी? वो लक्ष्मण रेखा क्या थी? वो मर्यादा की रेखा है। इसलिए नारी मर्यादा की रेखा का उल्लंघन ना करे और पुरुष मर्यादा का उल्लंघन ना करे, क्योंकि यदि मर्यादा का उल्लंघन किया गया, तो चाहे आप स्त्री हो या पुरुष, चाहे आप रावण हो या सीता, आपको दुख का सामना करना पड़ेगा यदि आपने मर्यादा का उल्लंघन किया तो। गलतियां ना करिएगा। हम सुखी हैं, हमें दुखी कौन करता है? हमारी गलतियां। अच्छा चलो बात करते हैं दुर्योधन की। बताओ दुर्योधन ने कौन सी गलती की? महाभारत हुआ किस गलती से हुआ? किसकी गलती से हुआ? मैया क्या बोलती तू? महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से। ए चश्मा वाली मैया, कहां उस तरफ देख रही हो तुम? यहां देखो मेरी माँ। चलो बताओ महाभारत किसकी गलती से हुआ? किसकी? जोर से। द्रौपदी। महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से। ए भैया बताओ महाभारत किसकी गलती से हुआ है? किसकी गलती है? दुर्योधन भी कह रहे हैं कुछ लोग, द्रौपदी भी कह रहे हैं कुछ लोग। किसकी गलती से हुआ आप लोग बताओ सब। मैया बताओ, हमारी लाल मैया बताएंगे किसकी गलती। सुनो, महाभारत हुआ, गलती किसकी? कुछ लोग कह रहे हैं द्रौपदी की गलती। चलो बताओ द्रौपदी की गलती क्या थी? क्या गलती थी? यही गलती ना कि उसके बाल पकड़ के सभा में लाया गया, भरी सभा में उसके कपड़े उतारे गए, जब वो पुकारती रही कि बचाओ बचाओ बचाओ, तब कोई बचाने नहीं आया। यही तो गलती थी ना, और क्या गलती थी? आप लोग कहते हैं कि द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला था कि अंधों के अंधे होते हैं। ऐसा कहीं नहीं लिखा महाभारत में,
आप लोगों को ये सेंटेंस बताया गया कि अंधों के अंधे होते हैं, ये किसने बोला था? द्रौपदी ने नहीं बोला। महाभारत में कहीं भी ये बात लिखी नहीं। द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी। द्रौपदी को गलत ठहराने के लिए टीवी सीरियलों में ये सेंटेंस बोला गया, ये डायलॉग बोला गया कि द्रौपदी, जब दुर्योधन आया तो वो पानी में गिर गया। जब पांडवों का घर बना इंद्रप्रस्थ, तो द्रौपदी ने बोल दिया हंसते हुए कि अंधों का बेटा अंधा। ये आप लोगों को याद तो है, पर द्रौपदी ने इस शब्द का प्रयोग किया नहीं। पता नहीं समाज में ये कहां से भ्रांति पैदा हो गई। देखो, आज भी महाभारत कब हुआ? महाभारत कब हुआ? द्वापर में। महाभारत कब हुआ? द्वापर में। और आज कौन सा युग चल रहा है? कलयुग। सोचिए, आज एक युग से दूसरा युग स्टार्ट हो गया, लेकिन आज तक आप सत्य को जान नहीं पाए। आप ये नहीं जान पाए कि महाभारत किसकी गलती से हुआ। आप द्रौपदी को गलती मान रहे हैं, जबकि द्रौपदी की कोई गलती नहीं थी। सोचिए, युगों बाद भी लोग सत्य की पड़ताल नहीं करते, गलत को ही सच मान के इतिहास आगे बढ़ाते रहते हैं। कभी आपने महाभारत को पढ़ने की कोशिश नहीं की, कभी महाभारत की गहराइयों में उतरने की कोशिश नहीं की। जैसा सुनते गए वैसा आप समझते गए। किसी ने गलत सुना दिया तो आप गलत को सच मान गए। इसलिए कहता हूं कि आप पढ़ना सीखिए, शास्त्रों को पढ़ना सीखिए। महाभारत किसकी गलती से हुआ? बोलो, सबसे अधिक गलती किसकी थी? सबसे अधिक गलती होती है राजा की। और उस समय राजा कौन था? बोलो, धृतराष्ट्र। जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, तब द्रौपदी भरी सभा में पुकार रही थी, बचाओ। क्या राजा का धर्म नहीं था कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करता? द्रौपदी तो आपके घर की बहू थी। जब आपके ही घर की बहुएं सुरक्षित नहीं है आपकी संतानों से, तो भला प्रजा कैसे सुरक्षित रहेगी आपकी संतानों से? इसलिए गलती है धृतराष्ट्र की। क्यों? क्योंकि वो राजा है। राजा का धर्म क्या होता है? न्याय करना। वो राजा नहीं होता। अरे, प्रजा की बात सुननी चाहिए कि नहीं? बोलो। प्रजा की बात सुनकर राम जी ने सीता मैया को वनवास भेज दिया। राम ने परिवार की बात ना सुनी। त्रेता में प्रजा की बात सुनी गई, परिवार की नहीं। और द्वापर में परिवार के चक्कर में द्रौपदी के कपड़े उतारे गए, चिल्लाती रही, और राजा अंधा तो था, बहरा भी हो गया। अब आप लोग कहते हो ना कि राम जी ने सीता मैया को वनवास देकर गलत किया, गर्भावस्था में राम ने वनवास भेज दिया। अपनी पत्नी को वनवास भेजना सही है कि गलत है? बताओ। राम ने सीता मैया को वनवास भेजा, सही किया कि गलत किया? क्यों मैया? अपनी पत्नी को गर्भावस्था में वनवास भेज दिया भगवान राम ने। महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में, जहां पर लवकुश ने जन्म लिया। गर्भवती पत्नी को वनवास भेजना, ये राम का निर्णय सही था या गलत था? क्यों? मैया, ओ मेरी माँ, बताओ। मैया बता नहीं रही हो मेरी माँ। आज एकादशी है तो आप व्रत हो ना, कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए आवाज निकल नहीं रही है ना?
मैया, राम ने पत्नी को वनवास भेजकर सही किया कि गलत किया? जोर से हैं? ना तो आप सही कह रहे हो, ना तो आप गलत कह रहे हो। चलो हम बताते हैं, ध्यान से सुनना। अब देखो, दो राजाओं की मैं बात करूंगा। एक राजा है राम और एक राजा है धृतराष्ट्र। हम दोनों राजाओं की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि राजा कैसा होना चाहिए। राम ने ऐसी सेवा की प्रजा की कि आज तक लोग कहते हैं कि राम राज्य चाहिए। कैसा राज्य हो? कैसा राज्य हो? राम, कोई धृतराष्ट्र राज्य की कामना तो नहीं करता कि राज्य कैसा हो। धृतराष्ट्र राज्य कोई नहीं चाहता, राम राज्य सब चाहते हैं। यदि राम गलत होते तो लोग राम राज्य की कामना क्यों करते? इसका मतलब राम सही है। तो सवाल खड़ा हुआ कि पत्नी को वनवास भेजना भी तो गलत था ना, और वो भी गर्भवती नारी को। इसकी पूरी कथा कहां से स्टार्ट होती है मैं थोड़ा सुनाऊं, फिर आपको मैं द्रौपदी और धृतराष्ट्र की बात भी बताऊंगा। एक धृतराष्ट्र जैसा राजा है और एक राम जैसा राजा। अब दोनों राजाओं को हम जरा तराजू में रखें और तराजू में रख के तौल कर देखें कि किस राजा का पलड़ा भारी है। तो बताओ, किस राजा का पलड़ा भारी आप लोगों के हिसाब से? बोलो। राम। क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि राम ने बड़ा गलत किया, सीता मैया को वनवास दे दिया, गर्भवती थी। अच्छा मुझे ये बताओ कि शुरुआत कहां से हुई? क्या राम ने सचमुच सीता मैया को वनवास दिया? यदि राम ने वनवास दिया तो जिस दिन रावण के घर से आई सीता मैया उसी दिन वनवास दे दिया होता। फिर इतने दिन राम जी ने साथ में क्यों रखा? इसका मतलब है कि सीता मां को वनवास राम ने नहीं दिया। चलो बताओ, सीता मैया को वनवास भेजने की बात किसने कही थी? सीता मैया पर लांछन किसने लगाया था? राम ने या प्रजा ने? सीता मैया को गलत राम ने बोला कि प्रजा ने? बोलो। राम ने गलत बोला होता तो राम स्वीकार ही क्यों करते? रावण के यहां से लाकर सीधा जंगल में छोड़ देते। इसका मतलब राम दोषी नहीं है। सीता मैया के साथ क्या हुआ जानते हो? अयोध्या में एक आदमी रहता था, उसकी पत्नी गई काम करने। जब काम करके लौटी तो वो शाम के टाइम बारिश होने लग गई। ये सरयू जी में पानी बढ़ गया। तो रात को धोबी भाई साहब की पत्नी केवट के यहां रुक गई। सवेरे जब पत्नी पहुंची घर तो धोबी भैया ने पूछा कि कहां थी? तो पत्नी ने कह दिया कि मैं रात को कैसे आती, पानी बरसने लग गया, नाव चल नहीं सकती थी, तो मैं केवट भैया की पत्नी के साथ रात्रि को सो गई उनके घर पर। तो धोबी भैया ने कहा कि अब हम आपको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोई राम थोड़ी हैं जो रावण के घर सीता रहे और राम ने स्वीकार कर लिया। लो भैया, एक धोबी भाई साहब ने कह दिया कि मैं स्वीकार नहीं करता अपनी पत्नी को। अब तो ये बात हवा की तरह फैल गई। सारी प्रजा कहने लग गई कि बात तो ठीक है, रावण के यहां सीता मैया थी, पता नहीं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं। लोगों ने बताया कि भाई उन्होंने तो अग्नि परीक्षा दे रखी है लंका में। जब वो वापस आई थी तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। तो लोगों ने कहा कि हमने थोड़ी देखी थी, हमने तो देखी नहीं, हम कैसे माने? अब अयोध्या की प्रजा मानने को तैयार नहीं है। सीता मैया के चरित्र पर लांछन लगाना चाहती है प्रजा। तब ये बात जब राम को पता चली कि प्रजा कह रही है कि सीता मैया गलत है, रावण के यहां से आई हैं,
तो राम जी ने सीता मैया से कहा कि सीता, तुमने इतनी परीक्षाएं दी हैं, एक परीक्षा और दे दो। प्रजा कह रही है कि सीता मैया परीक्षा दे देंगी तो हम मान लेंगे कि सीता मैया पवित्र हैं। तो राम जी ने कहा, सीता आप परीक्षा दे दो, हमें तो विश्वास है। अच्छा, राम को तो सीता पर डाउट नहीं था ना, संदेह नहीं था। संदेह किसे हो गया? जोर से, प्रजा को। तो राम जी ने कहा, सीता प्रजा को संदेह हो गया है, आप एक काम करो, अग्नि परीक्षा दे दो। तब सीता मैया बोली कि हे राम, मैं अग्नि परीक्षा तो दे दूंगी, लेकिन अब आप बताओ कि जो प्रजा मुझ पर भरोसा नहीं करती, मैं अग्नि परीक्षा देकर पवित्र हो भी जाऊं, पास हो भी जाऊं, तो अब आप बताओ। अच्छा, आप लोग बताओ, आपका बेटा आपके चरित्र पर लांछन लगा दे, माना कि आपका बेटा आपके प्रजा आपके चरित्र पर लांछन लगाए, तो ये बताओ, वो भले आपका बेटा हो, उसके साथ अच्छा लगेगा रहना? अब बोलो, आदमी उसके साथ ही तो रहता है जिसके साथ भरोसा हो। आपको भरोसा नहीं है मुझ पर, तो मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूं? सीता मैया कौन है? महारानी। और प्रजा, राजा पिता होता है, रानी माता होती है, और प्रजा पुत्र होती है, पुत्र पुत्री। क्यों जी, बात सही है? सीता माता जगत जननी है, जगत की माता है, और सीता मैया की प्रजा कौन है? पुत्र के समान। सीता मैया की प्रजा कौन है? अब पुत्र को संदेह हो गया कि हमारी माता गलत है, तो सीता मैया को लगा मैं परीक्षा देकर पवित्र तो हो जाऊंगी, लेकिन मैं ऐसी प्रजा के साथ अब रह ना पाऊंगी, क्योंकि आपको हम पर भरोसा ही नहीं है। तब सीता मैया ने राम से कहा कि हे राम, मैं अग्नि परीक्षा अभी नहीं देती, अभी मेरे पुत्र बच्चे पेट में हैं, आप पिता बनने वाले हैं। यदि मैं, अब मुझे रहना ही नहीं है ऐसी प्रजा के साथ। सीता मैया बोली, अब मैं जा रही हूं। राम जी बोले, कहां? बोले, अब मैं अपनी लीला पूरी करके अब मैं जाऊंगी, मुझे नहीं रहना ऐसे लोगों के साथ। राम जी बोले, ना सीता आप मत जाओ। सीता मैया बोली, अच्छा, मेरे गर्भ में आपके पुत्र हैं, मैं पहले पुत्रों को जन्म दे दूं और जन्म देकर के उन्हें पाल पोस कर संस्कारवान बना दूं, फिर मैं जाऊंगी। तो राम जी बोले कि इतने दिन आप रहोगी कहां? अयोध्या में रहोगी तो लोग आपको नाना तरह तरह की बातें कहेंगे। तब सीता मैया ने कहा कि राम, मुझे अयोध्या में अब नहीं रहना, मैं गर्भवती हूं, मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों का जन्म राजमहलों में ना हो, मेरे बच्चों का जन्म किसी साधु की कुटिया में हो, ताकि बच्चों के भीतर संस्कार साधु संतों के तरह हो, हमारे बच्चों के अंदर संस्कार दिव्य हो। इसलिए सीता मैया का स्वयं मन है कि मैं अपने पुत्रों को अयोध्या में जन्म ना देकर साधुओं की कुटिया में जन्म दूं, ताकि मेरे बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं संत, ताकि मेरे बच्चे योग्य बने, इस अयोध्या को संभालने के योग्य हों। तब सीता मैया की सहमति के साथ राम जी ने उन्हें सुरक्षित लक्ष्मण जी के हाथों महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में भिजवा दिया। अब बताइए, इसमें राम की गलती कहां है? इसलिए सीता मैया ने लवकुश को जन्म दिया और जन्म देकर संस्कारवान बनाया, और उसके बाद आई, आकर के लवकुश को राम के हाथों में सौंपा और बुलाया, प्रजा आपको संदेह है? हे पृथ्वी माता, यदि मैं पवित्र हूं, यदि मैंने राम के सिवा किसी पराये पुरुष का स्वप्न में भी चिंतन न किया हो, तो हे पृथ्वी माता, आज मुझे अपनी गोद में धारण कर लीजिए। हे पृथ्वी माता, यदि मैं गंगा की तरह और अग्नि की तरह पवित्र हूं, तो हे पृथ्वी माता, मुझे अपनी गोद में जगह दे दो। हे पृथ्वी माता, यदि मैं माता अनुसुईया की तरह पतिव्रता हूं, तो मुझे अपनी गोद में स्थान दे दो,
ये कहते ही पृथ्वी माता फट गई। गोद में पृथ्वी माता विमान लेकर प्रकट भई और सबके देखते देखते माता सीता पृथ्वी की गोद में समा गई। लोग चिल्लाते रहे, माता क्षमा करो, हमने झूठे ही कलंक लगा दिया आप पर, झूठे ही आरोप लगा दिया आप पर, माता हमें क्षमा करो। तब सीता मैया ने कहा, दुनिया वालों, कुछ बोलने के पहले विचार जरूर किया करो। इसलिए आप लोगों से मेरी विनती है, किसी को भी कुछ भी कह देना सही नहीं है। सीता मां को लोगों ने गलत तो कह दिया, पर वो थी पवित्र और चली गई। अब मुझे आप लोग बस इतना बता दो कि राम जी की इसमें पूरे प्रसंग में, पूरी बात में राम जी की गलती कहां है कहीं? आपको राम जी का दोष नजर आया कहीं? राम जी तो मजबूर हैं। राम जी क्या करते? यदि पत्नी की बात मानते, मतलब राम जी कह देते कि धोबी तू गलत कह रहा है, मेरी सीता सही है, मुझे सीता पर पूरा भरोसा है। अच्छा, राम जी को तो भरोसा था ही। राम जी कह देते कि सीता सही है और राम जी ना भेजते वनवास, तो क्या प्रजा कहना बंद कर देती? बोलो, प्रजा बंद कर देती कहना? लोग क्या कहते कि राम जी तो परिवार की बात सुनते हैं, प्रजा की बात से तो कोई मतलब नहीं। इसलिए राम जी ने परिवार को सर्वोपरि नहीं रखा। राम जी ने कहा कि राजा वही अच्छा है जो प्रजा के लिए परिवार का त्याग कर सके, जो परिवार का त्याग कर सके। किसके लिए? बोलो, जो बोलो, प्रजा के लिए किसका त्याग कर सके? बोलो जोर से, परिवार का। अब एक राजा है राम, जिन्होंने प्रजा के लिए परिवार का त्याग कर दिया। अब दूसरे राजा हैं धृतराष्ट्र, जिनका खुद का बेटा भरी सभा में एक नारी के, जो नारी दुर्योधन की रिश्ते में सगी भाभी लगती है, दुर्योधन की क्या लगी? द्रौपदी, सगी भाभी। एक दुर्योधन है जो अपनी भाभी के कपड़े उतरवा रहा है दुशासन के हाथों, और राजा धृतराष्ट्र बैठे तमाशा देख रहे हैं। महाभारत किसकी गलती से हुआ? धृतराष्ट्र गलती ना करते तो महाभारत ना होती। अच्छा, धृतराष्ट्र की गलती क्या है ये बताओ? क्यों मैया? धृतराष्ट्र की गलती से महाभारत हुआ। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि धृतराष्ट्र की गलती है? कितने लोग सहमत हैं? ए भैया, ध्यान से सुनो, कितने लोग सहमत हैं? क्या गलती थी धृतराष्ट्र की ये बताओ। महाभारत क्यों हुआ? गलती क्या थी? बताओ, धृतराष्ट्र ने कौन सी गलती की? बोलो, सुनो। धृतराष्ट्र ने सबसे पहले ये गलती की कि धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया। धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को क्या नहीं दिया? जोर से। यदि धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों को संस्कार दिए होते तो संस्कार पाने वाला बेटा भरी सभा में किसी नारी के कपड़े ना उतारता। संस्कारवान होता तो किसी नारी का अपमान क्यों करता? संस्कारहीन था, इसलिए उसने नारी के कपड़े उतारे। पहला। दूसरी, धृतराष्ट्र ने गलती क्या की कि जब भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए कि पांडवों को 5 गांव दे दो, महाभारत नहीं होगा, तो क्या दुर्योधन 5 गांव दे सका? बोलो मेरी मां। जब आप अधिकार नहीं देते, यदि पांडवों को पांडवों का अधिकार दे दिया गया होता तो महाभारत कदापि ना होता।
पांडवों को क्या चाहिए था? 12 साल का वनवास पूरा करके आए, 1 वर्ष का अज्ञातवास पूरा करके आए और आकर के क्या कहा कि भैया हमें 5 गांव दे दो। जबकि बात यह हुई थी कि धृतराष्ट्र सारा राज्य वापस करेंगे धर्मराज युधिष्ठिर का, इंद्रप्रस्थ वापस करेंगे, पर पूरा राज्य वापस करने की तो छोड़ो, 5 गांव देने से भी मना कर दिया। जब आप दूसरों का धन हड़प लेते हैं तो सर्वनाश होता है। इसलिए दूसरों का धन नहीं हड़पना चाहिए, दूसरों की संपत्ति नहीं हड़पना चाहिए। यदि आप दूसरों की संपत्ति हड़प लेते हैं तो सर्वनाश होता है। धृतराष्ट्र ने गलती क्या की? बंटवारा नहीं किया। सही आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग मरने से पहले अपने बच्चों का सही बंटवारा कर दीजिएगा। सारा झगड़ा जमीन जायदाद का है आज। बोलो हाँ। आज झगड़ा किसका है सबसे ज्यादा? झगड़े की जड़ 3, जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़ 3, जड़ मतलब मूर्खता, जोरू मतलब स्त्री और जमीन मतलब जमीन जायदाद। झगड़े की जड़ 3 ही है। इसलिए कहता हूं कि भाई भाई का बंटवारा कर दो आराम से। आप मर गए और बंटवारा नहीं कर पाए तो आपके बच्चे आपस में लड़कर के मर जाएंगे। यदि आपने बंटवारा नहीं किया तो बच्चे आपके आपस में लड़के मर जाएंगे। इसलिए समझदारी ये है कि आप अपने बच्चों का सही बंटवारा कर दीजिए। पांडवों का बंटवारा हो गया होता तो महाभारत ना होता। तो धृतराष्ट्र की गलती है कि उन्होंने अपने बच्चों को योग्य नहीं बनाया, संस्कार नहीं दिया, पुत्र के मोह में फंस गए, गलत करते गए। यहां पर एक बात और समझनी है आपको। समझना क्या है कि जब द्रौपदी की साड़ी उतारी गई तब द्रौपदी ने किसे बुलाया? तब द्रौपदी ने कहा, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो हे कृष्ण, कहाँ हो? देखो जरा, द्रौपदी ने सबको बुलाया। द्रौपदी ने कहा, गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। क्या कहा द्रौपदी ने? गुरु द्रोण बोलो, हे गुरुजी बताओ, मेरी सभा में साड़ी उतारी जा रही और आप बचा नहीं रहे। गुरु द्रोण बोलो, पितामह बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पतिया बैठे सभा में, पांचों पतिया बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको बुलाया। अच्छा एक बात बताओ, द्रौपदी ने सबको बुलाया पर आया कौन? क्या अर्जुन आए? जब द्रौपदी पर संकट आया तो अर्जुन आए, भीम आए, नकुल आए, सहदेव आए,
जमाना आया, जगत आया, कौन आया? जगन्नाथ आए, भगवान कृष्ण आए। बस मेरी माँ, संसार के भरोसे रहोगे तो कोई लाभ ना होगा। बुलाते रहो, कौन आएगा? जब कोई नहीं आता, मेरी नैया चलती है, पतवार नहीं होती। कहते हैं भगवान की जब कृपा होती है तो देखो, जब द्रौपदी ने पुकारा तो अपने तो आए नहीं, पर भगवान आए। जब कोई नहीं आता तब कौन आते हैं? एक भगवान ही हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, आपके रक्षक हैं। तुम रक्षक काहू को डरना। हमारे रक्षक कौन? भगवान। द्रौपदी ने सबको बुलाया, अर्जुन आओ। जिन्होंने हमारी सूरत न देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। द्रौपदी कह रही कि जिन्होंने कभी शकल ना देखी, जिन्होंने हमारी कभी सूरत ना देखी, वो देखेंगे आज बदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी, जुआ में पति जी मेरे हारे हैं बाजी। महलों की रानी लुटी जा रही है, कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही है। द्रौपदी ने सबको पुकारा, अर्जुन आओ, भीम आओ। मेरी माँ, जितना भरोसा आपका जगत पर है, संसार पर है, इतना भरोसा भगवान पर हो जाए तो कल्याण हो जाए। विडंबना ये है कि लोग भगवान को पुकारते ही नहीं। अच्छा ये बताओ कि द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई या भगवान कृष्ण ने आने में देर लगाई? देर किसकी तरफ से थी? बुलाने वालों की तरफ से देर या आने वालों की तरफ से? द्रौपदी ने बुलाया ही देर से। द्रौपदी को अपने पतियों पर बड़ा भरोसा था कि जहां अर्जुन है वहां मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन कितना भी भरोसा कर लो जगत का, भगवान पे भरोसा करिए। संसार आज है कल ना होगा, पर भगवान सदा आपके थे, आपके हैं, आपके रहेंगे। इसलिए द्रौपदी ने कहा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हे श्याम सुंदर, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं, तुम्हारे ही भरोसे पर जमाना छोड़ बैठे हैं। जमाने की तरफ देखो, हमें कैसे बचाओगे, हमारी भी
तरफ देखो, हमें कैसे बचाओ, पकड़ लो हाथ मनमोहन, नहीं तो डूब जाएंगे। जब द्रौपदी ने पुकारा हे श्याम सुंदर, तब भगवान ने द्रौपदी की रक्षा की। और द्रौपदी भगवान के आश्रित है। आप भी केवल भगवान को पुकारो, हे नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं। अच्छा ये बताओ, आपका इस संसार में कौन है? कितने लोग हैं आपके? क्यों मैया, कितने लोग हैं आपके संसार में? कितने आदमी हैं मैया बताओ? संसार में कितने लोग हैं आपके? ए पीली मैया, हरी मैया चश्मा वाली, बताओ कितने लोग हैं आपके संसार में? कौन कौन है आपके बताओ? सब लोग बताएंगे। भैया टोपी वाले भैया, कितने लोग हैं आपके? कहाँ ध्यान है सरकार? कितने लोग हैं आपके? हैं? 5? कितने लोग हैं आपके? आप टोपी वाले पीछे वाले 40 लोग आपके साथ हैं। बढ़िया है। इनके साथ 40 लोग हैं। ये मैया बताओ, पीली मैया, आपके साथ आपके कितने लोग हैं? कितने हैं आपके? आप कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। सच बताओ, आपके कितने लोग हैं संसार में? किसको आप कह सकते हैं कि ये मेरा है? द्रौपदी कहती रही कि ये अर्जुन मेरा है, द्रौपदी कहती रही ये भीम मेरा है, पर जब संकट आया तो कोई ना आया। इसलिए ये सब कहने की बातें हैं कि मेरे इतने आदमी हैं, मेरे इतने लोग हैं। लोगों की तो छोड़ दो, ये आंख भी आपकी नहीं है, शरीर भी आपका नहीं है। शरीर आपका होता तो आपका साथ क्यों छोड़ता? आंखें भी आपका साथ छोड़ देती है, एक टाइम बाद दिखना बंद हो जाता है। पांव भी एक टाइम बाद आपका साथ छोड़ देते हैं, पांव भी कमजोर पड़ जाते हैं। शरीर भी एक दिन बूढ़ा होके जर्जर हो जाता है, शरीर भी एक टाइम बाद आपका साथ छोड़ देता है। जब शरीर ही साथ ना दे पाया, शरीर ही सगा ना हो पाया, तो भला संसार के लोग अपने कैसे होंगे? ये रॉन्ग नंबर है कि ये मेरा, ये मेरा। राइट नंबर क्या? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना, एक भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं है, ये राइट नंबर है। और ये संसार मेरा है, मेरा ये सब रॉन्ग नंबर है। क्यों जी मैया, सही है? आपके कौन है मैया? आप कहते हो ये बेटा मेरा है, कहती हो ये बेटी मेरी है। अच्छा ये बताओ, आपके बेटा और आपकी बेटी में कितने % आपका शेयर है? अर्थात ये बेटा बेटी आपके हैं। क्यों मैया, आपके कितने बच्चे हैं? पूछ रहे हैं, बताओ आपके कितने बच्चे हैं? सब लोग बताओ। किसी ने कहा 2 बच्चे, किसी ने कहा 3, किसी ने कहा 4। आपके कितने बच्चे हैं दादाजी? चश्मा वाले, आपके कितने बच्चे हैं? 4। ये बताओ, ये चारों बच्चे आपके ही हैं? नहीं तो किसके हैं? कई बार हम लोग कहते हैं कि ये बेटा मेरा है। अच्छा बताओ, आप कहते हो कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। आप कहते हो ये बेटा मेरा है, ये आप जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं?
ये बेटा मेरा है, ये कहना सच है कि झूठ है? उत्तर दो। ये बेटा मेरा है, ये कहना ये सच बोल रहे हैं आपके झूठ बोल रहे हैं? उत्तर दो फटाफट। ए भैया, यार भैया तुम शोर बहुत कर रहे हैं ये सब। सुनो, आगे बैठे हो ना, जरा जिम्मेदारी से बैठो प्रभु। शोर ना करो, आगे वाली शोर करोगे पीछे वालों का क्या होगा? पीछे वाले बढ़िया शोर नहीं कर रहे हैं बेचारे, टुप्पी टाप रहो, शांत। अच्छा ये बताओ, ये बेटा मेरा है, ये सेंटेंस, ये बात कहना, ये सच बात है या झूठ बात है? आप कहती हो ना ये बेटा मेरा है, तो आप सच बोलती हो कि झूठ बोलती हो? बोलो मेरी माँ, क्या है ये? जोर से। कुछ नहीं बोल रही हो मेरी माँ? ये झूठ है। ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, ये कहना भी झूठ है। फिर सच क्या है? अच्छा ये बताओ, आप कहते हो ये बेटा मेरा है, चलो बताओ उस बेटे में आपका क्या है? उसकी जो, आपके बेटे की जो आंखें हैं, उसकी आंखें आपने लगाई या भगवान ने लगाई? बेटा आपका 2 पांव वाला है, 2 हाथ वाला है। यदि लंगड़ा होता तो आप क्या कर लेती माँ होकर, और आप क्या कर लेते पिता होकर? इसका मतलब यदि उसके पांव हैं तो बताओ वो माँ बाप की कृपा से हैं कि भगवान की कृपा से? आपका बेटा चलता है, देखता है, सुनता है, शरीर स्वस्थ है, तो बताओ ये किसकी कृपा है? बोलो बोलो। बहुत सारे लोग होते हैं जो लंगड़े होते हैं, अंधे होते हैं। यदि अंधा है तो आप माँ बाप होकर भी कर क्या लोगे? कोई लंगड़ा है तो आप माँ बाप होके भी कर क्या लोगे? यदि माँ बाप ही सब कर लेते तो फिर कोई बच्चा अंधा ना होता, फिर कोई बच्चा लंगड़ा ना होता, फिर कोई बच्चा बहरा ना होता। इसका मतलब है कि आप कहते हो ये बेटा मेरा है, बताओ क्या है उसके भीतर आपका? क्या है? कुछ भी तो नहीं ना। उसके शरीर का पूरा पूरा स्ट्रक्चर किसने बनाया? बोलो। पेट में, तुम्हारे पेट में 9 महीने तक उस बच्चे को किसने बनाया? पिता के द्वारा। तो स्त्री के गर्भ में पानी की बूंद जाती है, पानी की कुछ बूंदों से मनुष्य का निर्माण होता है माता के पेट में। ये बताओ, जब स्त्री गर्भवती होती है तो पिता के द्वारा स्त्री गर्भवती तो हो गई, पर आगे का सारा प्रोसेस कौन करता है? माता, पिता या भगवान? बोलो बोलो। माता तो केवल अपना पेट देती है, जगह देती है 9 महीने के लिए। पिता के द्वारा तो पानी की कुछ बूंदें प्रवेश करती हैं बस। आगे उस पानी की बूंदों से एक सुंदर मनुष्य का निर्माण करने वाला, एक स्त्री और पुरुष का निर्माण करने वाला कौन है? परमात्मा। तुम्हारी बेटी को किसने बनाया है? भगवान ने। तुम्हारे बेटे को किसने बनाया है? भगवान ने। तो बताओ, तुम्हारा बेटा तुम्हारा हुआ कि भगवान का हुआ? बोलो, किसका है? आप किसकी प्रॉपर्टी हैं? अपने माँ बाप की या भगवान की? पहले नंबर पर आप पर भगवान का अधिकार है। वो जब चाहें आपको बुला लें, आप कुछ नहीं कर सकते। क्यों? ईश्वर हमें और आपको बुला लें तो क्या हमारे माँ बाप रोक सकते हैं? बोलो। इसका मतलब है कि हम पर अधिकार किसका है? ईश्वर का। हम किसकी प्रॉपर्टी हैं? ईश्वर की। ईश्वर चाह रहे हैं कि मैं मुजफ्फरपुर आऊं, आपके बीच में आऊं, आपको ये बातें सुनाऊं, आप भी यहाँ आए, सुने। आपको, हमको विधाता ने यहाँ मिलाया है। ये भी ईश्वर की कृपा से हम और आप मिले हैं। हम और आप यूं ही नहीं मिल गए।
ये बात हम और आप यूं ही नहीं कर रहे हैं, ईश्वर की मर्जी है कि ये बात आपको पता चले। आप इस घमंड से बाहर आए कि ये बेटा मेरा है। बेटा आपका नहीं, भगवान का है। बेटी आपकी नहीं, भगवान की है। इसलिए कहता हूँ, ये झूठा अभिमान ना पालो कि ये बेटा मेरा है। सौंप दो अपने बच्चों को, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे प्रभु, ये परिवार आपका, ये व्यापार आपका, सब कुछ आपका, सब कुछ सौंप दो। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। सब भगवान का है। अच्छा ये बताओ, ये बात सही है कि गलत है? सब कुछ भगवान का है, ये बात सही है कि गलत है? कौन कौन सहमत है मेरी बात से कि सब कुछ ईश्वर का है? यहां तक कि आप भी ईश्वर की संपत्ति हैं। आप भी ईश्वर से, ईश्वर की प्रेरणा से देख रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं। ईश्वर ना चाहें तब आप बैठे हैं, खड़े ना हो पाओगे, और खड़े हो तो बैठ ना पाओगे। इसलिए कभी ये मत कहा करो कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है। सब ईश्वर के। इस घमंड को हम त्याग दें कि ये मेरा है। सोवत जागत शरण तुम्हारी। हे प्रभु, हर क्षण ये भाव बनाओ कि हम भगवान की शरण में हैं। हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा केवल कर्तव्य है। इस संसार में हमारा क्या है? बोलो ना। इस संसार में बेटी हमारी, ना बेटा हमारा, ना परिवार हमारा, ना व्यापार, यहाँ तक कि ये शरीर भी हमारा नहीं है। पर एक चीज है जो हमारा है। बताओ क्या? बोलो। कर्तव्य। हमारा क्या है? जोर से बोलो। मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान हमारे हैं, ये बात सही है, पर कर्तव्य भी मेरा है। मेरा क्या है? आप लोगों का कर्तव्य है कि मैं आपके शहर, आपके गांव आया तो आप यहाँ आकर के कथा सुने, ये आपका कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको अज्ञान से निकाल कर ज्ञान की ओर लाऊं, ये मेरा कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य अलग है, आपका कर्तव्य अलग है। पिता का कर्तव्य अलग होता है, पुत्र का कर्तव्य अलग होता है। हाँ या ना? माँ का कर्तव्य अलग है, बेटा का कर्तव्य अलग है, सास का कर्तव्य अलग है, बहू का कर्तव्य अलग है। सबके कर्तव्य अलग अलग है या नहीं? क्यों जी, ये बात सही है? ये दास अनिरुद्ध, हमारा कर्तव्य क्या है? वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम है, जहां 300 वृद्ध माताएं रहती हैं। 299 वृद्ध माताएं वर्तमान में हैं, और हम अपना कर्तव्य करते करते ही एक दिन मर जाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य पूरे करने चाहिए। आप एक पत्नी हो तो पत्नी के कर्तव्य देख लो कि पत्नी के कर्तव्य क्या है। आप एक पति हो तो पति का कर्तव्य क्या है। आप एक पुत्र हैं तो पुत्र का धर्म क्या है। आप एक पिता हैं तो पिता का कर्तव्य मीन्स धर्म। कर्तव्य मतलब बोलो मेरी माँ, कर्तव्य मतलब क्या? धर्म। अच्छा बताओ, धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है? कर्म। लोग कहते हैं कर्म ही पूजा है। बताओ, धर्म बड़ा है कि कर्म बड़ा है? जोर से। मैया, ओ मेरी माँ, मैया, गुलाबी मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो? जाते जाते ये तो बता जा, धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? बताओ क्या बड़ा? क्या बड़ा होता है? कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा? आप लोग किसे बड़ा मानते हैं? कर्म बड़ा। ये भैया कह रहे हैं कर्म बड़ा। ये हमारे भैया क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले भैया, बताओ क्या बड़ा? धर्म बड़ा कि कर्म बड़ा? क्या बड़ा है? कर्म। ये पीले भाई साहब कह रहे कर्म बड़ा। मैया, क्या बोलती तू? क्या बड़ा?
कर्म बड़ा कि धर्म बड़ा। अब ये देखो, ये डिसाइड कर पाना बड़ा कठिन है कि बड़ा कौन। आओ हम डिसाइड करके देते हैं आपको, पकी पकाई खीर देते हैं, केवल खाओ बिंदास। बड़ा क्या, ये भैया लोग कह रहे हैं कर्म बड़ा। सुनो, यदि कर्म बड़ा है तो कसाई दिन भर बकरा काटता है, तो वो क्या कर रहा है, अपना कर्म ही तो कर रहा है। कसाई गैया काट रहा है, बकरा काट रहा है, मुर्गा मुर्गी काट रहा है, तो कसाई काट काट करके क्या कर रहा है, वो अपना कर्म कर रहा है। अब बताओ, वो कर्म बड़ा है क्या? गाय काटने का कर्म करने वाले कसाई का वो कर्म बड़ा है? बोलो। शराबी शराब पी रहा है, क्या बोल रहा, मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। गंजेड़ी गांजा पी रहा है, बोलो क्यों पी रहा, बोला मैं तो अपना कर्म कर रहा हूं। क्यों जी, बात सही है। इस संसार में गंजेड़ी भी अपना कर्म कर रहा है गांजा पी के, शराबी भी अपना कर्म कर रहा है शराब पी के, कसाई भी अपना कर्म कर रहा है गैया और बकरा काट के। तो फिर आप कहते हैं कर्म बड़ा, तो फिर शराबी शराब पी रहा है, तो आपके हिसाब से तो उसका कर्म बड़ा आप समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि कर्म बड़ा नहीं है। कर्म बड़ा बनेगा कब? जब धर्म की कसौटी में कस जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, आटा, मैया जब आप रोटी बनाती हो तो आटे को चलनी से चालती हो कि नहीं? आप क्या चलनी है? बोलो हाँ। आटा को चालना जरूरी है चलनी से। क्यों चाला जाता है? बोलो मेरी माँ, ताकि आटा साफ हो जाए, आटा की गंदगी निकल जाए। जब आप चलनी में आटा रखते हैं और चालते हैं तो एक ही आटा दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक अच्छा आटा अलग गिर जाता है और बचा हुआ चोकर चलनी के ऊपर रह जाता है। दो भाग हो गए ना, अच्छा और बुरा, अच्छा और। उसी तरह कर्म भी दो प्रकार के हैं। कर्म, एक कर्म है अच्छे कर्म, एक कर्म है बुरे कर्म। अब अच्छा कर्म करें कि बुरा कर्म करें, ये बताएगा कौन? कर्म तो कर्म है, पर चलनी में जब आटा डाला गया तो एक ही आटा दो भागों में डिवाइड हो गया। जब धर्म की चलनी पे कर्म रखा जाएगा और धर्म की चलनी से कर्म को चाला जाएगा तो कर्म दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। तो धर्म कहता है कि ये कर्म करो और ये कर्म मत करो। कर्म दो तरह के होते हैं, एक कर्म वो जो गलत हैं, एक कर्म वो जो अच्छे हैं। अब ये बताओ भैया, ओ मोबाइल वाले, अरे सरकार क्या मोबाइल चला रहे हो, सारी जिंदगी चला लेना मोबाइल ही मोबाइल, सुन लो अभी 2 घंटे। सुनो, ये बताओ कि आप लोग अपनी माँ को, जिस नजर से आप अपनी माँ को देखते हैं, क्या उसी नजर से अपनी पत्नी को देखते हैं? जो व्यवहार आप अपनी पत्नी के साथ करते हैं, क्या वही व्यवहार आप अपनी माँ के साथ कर सकते हैं? उत्तर दो जोर से। नहीं। किसने रोका है? उत्तर दो। मैया, जो व्यवहार आप अपने पति के साथ करती हो, क्या वही व्यवहार अपने पिता के साथ कर सकती हो? उत्तर दो। नहीं। किसने रोका है? यही है धर्म। अरे धर्म जब तक जिंदा है तब तक ये पता है कि ये पत्नी है, ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है। माँ के साथ क्या व्यवहार करना है, पत्नी के साथ क्या और बेटी के साथ क्या व्यवहार करें, ये कौन बताएगा? धर्म है ना आपके अंदर, इसलिए आप बेटी के साथ अलग, पत्नी के साथ अलग और माँ के साथ अलग व्यवहार करते हैं। और जिसका धर्म मर जाता है, जैसा कुत्ता, कुत्ते के अंदर धर्म नहीं है, इसलिए कुत्ता जिस माता से पैदा होता है, वो कुत्ता जब जवान होता है तो अपनी माता के साथ संबंध बनाता है।
क्योंकि वो जानवर है और उसके भीतर धर्म नहीं है। हम सनातनी धर्म वाले हैं, इसलिए हम लोग विवाह करते हैं ना तो पूरी पड़ताल करके करते हैं। समगोत्र में भी विवाह नहीं करते। पर इस देश में, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी बहनों के साथ भी विवाह कर लेते हैं, है ना। अब बताओ, जो अपनी बहन के साथ विवाह कर ले, क्या उसके भीतर धर्म है? अरे धर्म होगा तो ही ना ये फासला होगा कि ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है। ये फासला खत्म हो गया, मतलब आपके अंदर का धर्म मर चुका। बताओ, सीता हमारी, सीता मैया हमारी कौन है? बोलो, माता है। सीता हमारी, हनुमान जी साक्षात शंकर हैं, पर वो हनुमान जी सीता मैया को माता कहते हैं। बोलो हाँ, हनुमान जी सीता मैया को क्या कहते हैं? माँ तू मोहि अतिशय भूखा, लागी देख सुंदर फल रूखा। हनुमान जी सीता मैया को माता कहते, माता मुझे भूख लगी है। सोचिए, शंकर जी से बड़ा कौन होगा? पर वो शंकर जी के अवतार हनुमान जी कह रहे हैं कि सीता माता है। विभीषण कह रहे हैं सीता माता है, लेकिन रावण सीता को माता नहीं मान रहा। सीता को, सीता माँ को गलत दृष्टि से देख रहा है रावण। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के अंदर धर्म है, राम के अंदर धर्म है। रावण के भीतर का क्या मर गया? बोलो, रावण के भीतर का धर्म ही तो मर गया। अरे धर्म जिंदा होता तो क्या किसी और की पत्नी को चुराने का सोचता रावण? आप लोग किसी और की पत्नी को चुराते हो? नहीं, आपके अंदर धर्म जिंदा है। और जिस दिन मर जाएगा ना, तब आप भी पड़ोसन को ताकते रह जाओगे। आजकल तो लोग यही कहते हैं, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे। कौन ताकता है? वही लोग जिनके भीतर का धर्म मर चुका है। लोग क्या कहते हैं? सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। सामने वाली खिड़की में चांद कब से रहने लग गया भाई? ये कहने वाले कौन हैं? इनके भीतर धर्म नहीं है साहब। धर्म का सबसे बड़ा नुकसान किया है बॉलीवुड ने। किसने नुकसान किया बताओ जरा, जोर से। बॉलीवुड ने नुकसान किया, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। आजकल के लड़के लड़कियों को देखते हैं गलत नजर से, कुछ लड़के। अब इनको समझाओ कि बेटा क्या ये धर्म है? हम तुम्हारी बहन को देखें, तुम हमारी बहन को देखो गलत नजर से, क्या ये धर्म है? धर्म क्या है और लोगों ने क्या बना दिया? अरे धर्म जब तक जिंदा है तब तक आप इंसान हैं। ये भीतर का धर्म मर जाएगा तो उस कुत्ते में और आप में कोई अंतर ना रह जाएगा। ये धर्म ही है जो कहता है कि आप मनुष्य हैं। धर्म मर जाएगा तो आप मनुष्य ना रह जाओगे। इसलिए धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के हिसाब से कर्म किया करो। कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म? जैसे माँ बाप कहते हैं कि बेटा मोबाइल मत चलाओ, तो मतलब माँ बाप के द्वारा ये कहा जाता है कि बेटा मोबाइल मत चलाओ, पढ़ो। मतलब मोबाइल चलाने का कर्म गलत है। आप कहते हो कर्म बड़ा है, तो फिर बच्चे मोबाइल चलाते हैं तो चलाने दिया करो, क्यों मना करते हो? आप कहते हो ना ये गलत है। मतलब कुछ कर्म ऐसे हैं जो गलत हैं। जैसे आपका बेटा शराब पीने लग जाए तो आप मना करते हो, बेटा शराब पीना गलत है, मत पिया कर। आपका बेटा गुटखा खाने लग जाए तो आप मना करो, बेटा ये गलत है। मतलब समाज में कुछ कर्म ऐसे हैं जो गलत हैं, और उन गलत कर्मों को माँ बाप भी समझाते हैं कि बेटा ये गलत है। क्यों जी? आप अपने बच्चों को समझाते हो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, और आप ये बताते हो ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो सही अलग है, गलत अलग है। सही कर्म करना सही है, गलत कर्म करना गलत है। तो ये कौन बताएगा कि ये गलत है और ये सही? अरे धर्म ही है। माँ बाप भले ना हो पर धर्म हो, तो धर्म पर चलने वाला व्यक्ति सही कर्म करेगा, गलत कर्म ना करेगा। धर्म ही माँ बाप है, ये समझो। सबके माँ बाप नहीं होते। बोलो, कुछ बच्चों के माँ बाप पैदा होते ही मर जाते हैं,
लेकिन उस बच्चे के भीतर यदि धर्म पैदा हो गया, बचपन से धर्म आ गया, तो धर्म उसके माँ बाप की तरह उसका ध्यान रखेगा। क्यों? मेरे भीतर धर्म है तो मेरा धर्म मेरा ख्याल माँ बाप की तरह रखता है। मेरा धर्म, देखो ना, लाखों रुपए पड़े हों, करोड़ों रुपए पड़े हों, मैं कभी किसी के करोड़ों की तरफ देखता नहीं। क्यों? मेरा धर्म कहता है कि ये गलत है। जो मेरी मेहनत का, मेरी ईमानदारी का जो 10 रुपए है ना, वो मेरा है। और लाखों पड़ा हो, मैं कभी नहीं देखता किसी की तरफ। मेरा धर्म मुझे बताता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मैं सच बोलता हूं, झूठ बोलने से डरता हूं, क्योंकि मेरे भीतर का धर्म कहता है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना। इसलिए मेरी माँ बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, पायलट बाद में बनाना, पहले धर्म का पाठ पढ़ाकर धर्मात्मा बनाओ उसे, बाकी तो सब बन ही जाएगा। आपका बेटा बेईमान हो गया तो बेईमानी से पैसा कमा भी लोगे तो खुश ना रख पाएगा वो पैसा। रावण ने बेईमानी से लंका कमा ली। लंका किसकी थी? लंका बनाई थी शंकर जी ने माता पार्वती के लिए, पर रावण ने मांग ली कि आप हमें दे दो। दूसरे का घर मांग लिया, दूसरे का घर छीन लिया रावण ने। जल गई कि नहीं लंका? इसलिए कहता हूं, पांडवों का हड़प लिया कौरवों ने, सर्वनाश हो गया कि नहीं? महाभारत क्यों हुआ? क्योंकि पांडवों की संपत्ति हड़प ली कौरवों ने। जब आप दूसरों का धन हड़प लेते हैं तो आपका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए गलत काम करने से बचो, बेईमानी करने से बचो। ईमानदारी की रोटियां खाओ, लंबे समय तक खा पाओगे। बेईमानी की खाओगे तो जल्दी बीमार होके मर जाओगे, सर्वनाश और होगा। बात सही है कि गलत है? लंबा चलना है तो धर्म से चलो, थोड़ा चलना है तो बेईमानी से चलो। थोड़ा चलना है तो बेईमानी करो, और लंबा चलना है तो, क्योंकि कोई ना देख रहा हो फिर भी ईश्वर देख रहे हैं। बेईमानी कोई ना देखे, चलो आपने बेईमानी की मैंने नहीं देखा, मैंने बेईमानी की आपने नहीं देखा, लेकिन कोई ना देखे तब भी तो ईश्वर देखते हैं। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का है ना। इसलिए कहता हूं सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा